जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे अस्पताल में मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अब वहां से खबर आ रही है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अंदर पहुंचे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। 26 दिन से वो अनशन पर थे और अब उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिलने वेदांता अस्पताल पहुंचे थे, उनसे बातचीत की। देखिए किस तरीके से खुद उनके हाथ में पेय पदार्थ है और उसको पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया गया। और इस बात का इशारा खुद जो है सोनम वांगचुक ने कर दिया था और उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इस आंदोलन में सियासी दलों के उतरने के बाद परिवर्तन नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से हाथ मिला के भरोसा दिया जा रहा है और उनके चेहरे पर वो मुस्कान है। उनकी पत्नी भी है और दोनों केंद्रीय मंत्री भी आप देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा ने उन्हें अब ये देखिए उनका अनशन तोड़वा रहे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। और जेपी नड्डा है, जितेंद्र सिंह उनसे बात कर रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक किया, उसके बाद से एक मैसेज दिया था सोनम वांगचुक ने कि इस आंदोलन में सियासी दलों के सीधे तौर पर उतरने के बाद वांगचुक ने इस तरह से मैसेज दिया था। और फिर अब देखिए जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने अस्पताल में जाकर उनसे मुलाकात की और इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, उनकी पत्नी भी है, उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। जितेंद्र सिंह भी बात कर रहे हैं और हमारे सहयोगी अक्षय इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, उनकी पत्नी हो, और दोनों मंत्रियों की अनशन तोड़ दिया उन्होंने। अंजनी, उम्मीद की जा रही थी क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह लगातार सोनम वांगचुक से सीजेपी के लोगों से बातचीत कर रहे थे, ये उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही बड़ा फैसला सोनम वांगचुक की तरफ से लिया जा सकता है। और जब देर रात ये लोग मुलाकात करने पहुंचे, जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल केंद्र सरकार की तरफ से कर लिया गया है। अनशन सोनम वांगचुक ने 26वें दिन तोड़ा है, 26 दिन से अनशन पर थे और ये अनशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे संभाला जाता है, ये निश्चित रूप से आज के दौर में समझा जा सकता है। अक्षय आपके पास आएंगे, अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और ये सबसे बड़ी तस्वीर है जिसमें सोनम वांगचुक मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने उनका अनशन तोड़वाया। बिल्कुल, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और सूप पिलाते हुए जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया। कुछ देर पहले जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने गए। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत आप मान लीजिए, बहुत बड़ा रिलीफ आप मान लीजिए सरकार के लिए इस समय का है। देखिए, आज रात को ही आधे घंटे के अंदर बहुत कुछ हुआ, 1 घंटे के अंदर से तमाम प्रधानमंत्री का मैसेज से लेकर तमाम चीजें, लेकिन सोनम वांगचुक का अनशन टूट जाना, अब इस पूरा जो ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहा था, ये बैक टू नॉर्मल होने की स्थिति में अब आता दिखेगा। अब राहुल गांधी या विपक्ष की बात तो कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सोनम वांगचुक जिनके अनशन के बाद 28 जून को इन्होंने अनशन शुरू किया था, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था और उसके बाद से उस अनशन पूरा प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा तेजी पकड़ा कि देश भर के युवा जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हो गए। फिर 20 जुलाई को ये हुआ कि सब चलो संसद है, तो जो युवा जुड़े, उसके बाद भी युवा जुड़ते रहे और आपने देखा कि पुलिस और सेना बल जो है पूरा वो सब सड़कों पर आपको देखने को मिला। ये सब चीजों के बाद अब सरकार ने जिस तरीके से रैपिड एक्शन लिया है, तमाम फास्ट वो भी बना दिया, जज भी नियुक्त कर दिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिए, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने सीधे युवाओं को, उनके पेरेंट्स को संबोधित कर दिया। और उससे बड़ा जो आइस ब्रेक है वो ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, जिसके इर्द गिर्द देखिए सीजेपी के तो नेता अनशन कर ही नहीं रहे थे। सीजेपी के मंच पर सोनम वांगचुक का ये अनशन, इसको सबसे ज्यादा आपने देखा कि लोग ज्यादा अफेक्ट हुए, ज्यादा मूव हुए। और अभी अनशन टूटने के बाद
अब ये पूरा मसला आपको दूसरे दिशा में जाते दिख रहा है। अब दूसरी बड़ी बात, कल 11:30 बजे प्रधानमंत्री की कैबिनेट के बाद वो क्या बड़ा फैसला होता है कि उससे बड़ी कार्रवाई होगी, जो उन्होंने अभी कहा पेपर लीक को लेकर। और दूसरी बड़ी बात है 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात करके क्या होता है। लगभग कल दोपहर 2 बजे तक यही नजर आ रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को पैकअप कर दिया जाएगा और फिर सत्ता जो विपक्ष है उसको चर्चा की सोमवार को चर्चा करनी ही पड़ेगी। तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर। आप देखिए कि जेपी नड्डा ने सूप पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया। उनकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान है और जिस तरीके से सोनम वांगचुक के चेहरे पर मुस्कान, यानी जो सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया। क्योंकि आदित्य आपने देखे एक दिन पहले ही उन्होंने एक पत्र लिखा था और जिसमें उन्होंने अपील की थी कि अगर सरकार ये भरोसा दे कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं अनशन तोड़ दूंगा, यानी नरम रुख उन्होंने पहले इसके संकेत दे दिए थे। बिल्कुल, जैसे ही कल सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर बच्चों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी किसी तरीके की और आश्वासन दे कि पेपर लीक को लेकर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे तो मैं अनशन तोड़ दूंगा। और ये कंसिडरेशन था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन कल का रुख ही समझ में आ गया था कि वो बहुत सॉफ्ट होते नजर आ गए थे, सरकार के लाइन एंड लेंथ पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तो कल ही समझ में आ गया था ये सब चीजें। लेकिन अब जब अनशन तोड़ लिया है, पिछले 26 दिनों से वो सिर्फ नमक और पानी पर थे, अब सवाल ये है कि जंतर मंतर पर अब क्या होगा। कॉकरोच जनता पार्टी अब क्या आंदोलन खत्म कर देगी या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हल्का पड़ जाएगा, या कल उनको भी जेपी नड्डा और के सामने वो तमाम बातों को मानना पड़ जाएगा जो सरकार उनको ऑफर करेगी। कुल मिलाकर 26 दिनों का ये नमक और पानी पर रह रहे थे, अनशन तोड़ दिया है, खाना खा रहे हैं और अब ऐसे में आगे क्या होगा ये कल पता लगेगा। लेकिन सरकार ने जो इस पूरे मसले को समेटा है पिछले 2-3 घंटे के अंदर, जाहिर तौर पे वो काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि आज शाम को जब पूरी मेट्रो बंद थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बयान आ रहे थे, देश भर में एक एंटी सेंटिमेंट पैदा हो रहा था, उसको सरकार ने डिफ्यूज किया। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि 20 जुलाई से पहले सरकार एक्शन लेती, लेकिन जो आज 3 घंटे में हुआ, अभी रात को लगातार मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो काबिले तारीफ है। कल का सूरज सरकार के लिए वैसा नहीं होगा जो पिछले 4 दिन की तरह निकला है। और बिल्कुल देखिए आज एक्शन मोड में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बातचीत में पूछा था कि एक तरफ प्रधानमंत्री एक्शन मोड में, दूसरी तरफ उनके कैबिनेट के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी एक्शन मोड में। प्रधानमंत्री मोदी अभिभावकों और छात्रों का भरोसा जीतने के लिए, उनको ये भरोसा दिलाने के लिए खुद मैसेज किया कि हम आपकी पीड़ा को समझते हैं, आइंदा ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, इसको लेकर एक बिल बनाया जाएगा और इसी सोमवार को मसौदा रखा जाएगा। और मैसेज भी दिया था कि मसौदा तैयार हो गया है। और दूसरी तरफ उनके 2 दूत यानी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा अस्पताल मिलने पहुंचे थे। इसमें खास बात अदिति, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, उनकी पत्नी काफी आक्रामक तेवर में नजर आई थी जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, भाई मैं लीड करूंगी, लेकिन आज वो मुस्कुरा रही हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। देखिए, इसमें जेपी नड्डा को, सरकार को बहुत बड़ा एक वो देना चाहिए, क्योंकि बड़ी वजह ये है कि आपने जैसे ही देखा कि सरकार को लगा कि राहुल गांधी इसमें हीरो बनते नजर आ रहे हैं, अगर पॉलिटिकल बात करें तो उसके बाद किस तरीके से यूटर्न। और देखिए जेपी नड्डा, मैंने बहुत लंबे समय जेपी नड्डा को कवर किया है। हमने जेपी नड्डा जी से जब संसद में अभी 2 दिन मुलाकात की तो हमने कहा कि सरकार ने सही व्यक्ति को चुना है। बड़ा पेशेंस है, मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर उनके एक मुस्कुराहट रहती है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताती हूँ, बड़ी मजेदार बात यह है कि जब सीजेपी के दोनों रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचे थे जेपी नड्डा से मिलने, तो जेपी नड्डा ने उनसे कहा कि तुम लोग वो कर रहे हो जो मैं करके आया था, मैं भी छात्र आंदोलन से ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मेरी मदद की कोई जरूरत हो तो बताओ। तो फिर बातचीत आगे बढ़ी, तो एक दोस्ती का लेवल जेपी नड्डा ने यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की। और साथ में ये भी तय था कि हमको तीसरी जगह नहीं मिलेंगे तो सरकार के उस प्रोमिसेस में ही मिलेंगे, चाहे वो ऑफिस हो, क्योंकि हम सरकार बात कर रही है आपसे। वहीं जो सोनम वांगचुक है, उनसे भी उनकी पत्नी का जो गुस्सा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझना, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से डील किया। जितेंद्र सिंह भी बहुत ही एक बहुत शांत व्यक्तित्व हैं, उन्होंने जैसे समझाया, उनकी बात सुनी। सोनम वांगचुक एक बहुत ही संजीदे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जाहिर तौर पर उनसे समझा, बातचीत हुई तमाम तरीके की। तो जो जेपी नड्डा ने डील की सिचुएशन को, जाहिर तौर काबिल तारीफ है। किसी भी तरह का कोई जो
रकस नहीं आया। एक आइस मेल्ट करने की, जो आइस ब्रेक करने की जरूरत थी, वो बहुत बेहतर तरीके से की, गतिरोध को तोड़ा, बहुत शांत तरीके से एक आम परिवार के हिसाब से बातचीत करके तोड़ा, क्योंकि सोनम वांगचुक के परिवार नाराज था, पत्नी नाराज थी, लेकिन उसके बाद जो कल यू टर्न आ गया था, कल फिलहाल आ गया था कि सोनम वांगचुक अब सॉफ्ट हो चुके हैं। और आदित्य, इस वक्त जो हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर, ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। अब आप देखिए, इसमें इस तस्वीर के कई पहलू। एक तो जेपी नड्डा खुद जो है उनकी पत्नी से सूप लेते हैं और बड़े मुस्कुराकर उनकी पत्नी जो है उनको सूप देती है, और दूसरी तरफ जितेंद्र सिंह उनसे बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक हाथ जोड़ते हैं उनसे, इसके बाद शॉल उठाकर उनको सम्मानित किया जाता है और फिर जूस पिलाया जाता है। बिल्कुल, सोनम वांगचुक का जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर उसी को समझी जाए कि हाथ जोड़ रहे हैं, वो उनके हाथ पकड़ रहे हैं जितेंद्र सिंह, फिर दोनों हाथों से जेपी नड्डा ने उनका हाथ पकड़ा, फिर जेपी नड्डा ने उनको वो लेटे हुए थे बिठाने की कोशिश की, फिर नर्स से बात, उनकी वाइफ से बात की, वाइफ से उन्होंने सूप लिया, फिर सूप पिलाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण थी, देश को संदेश जाएगा। ये सिर्फ 2 कमरे में बंद 4 लोगों की बात नहीं थी। सोनम वांगचुक व्रत अपना अनशन तोड़ रहे हैं, आमरण अनशन, ये पूरा देश देखेगा। आधे लोग तो अभी रात को देख रहे होंगे जो सोशल मीडिया पे होंगे, और आधे कल सुबह उठ के देख लेंगे कि अनशन टूट गया, यानी कि रात और सुबह के बीच में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। और जेपी नड्डा ने ये बड़ा काम किया है, क्योंकि सरकार इस समय बेहद सवालों के घेरों में फंसी हुई थी, और युवाओं का जो ये इस तरह का आंदोलन था, जाहिर तौर पे सरकार के लिए, और वो भी नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, जो कि जवाबदेही वाली सरकार है, पारदर्शिता की बात होती है, युवाओं की बात होती है, उनके साथ ये सवाल खड़ा होना, तो जो पिछले 4 घंटे में हुआ और जो पिछले 2 दिन में भी चल रहा था, और फिर अब आप देखिएगा कि आज जिम्मेदारी एक और मंत्री को दी गई थी, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने विपक्ष से बात करने की कोशिश की, आज कई बार अप्रोच करने की कोशिश की है। संभवतः कल आपको उस रुख में भी बदलाव दिख सकता है, लेकिन आज इस समय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या सोच रहे होंगे, केसी वेणुगोपाल क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से वो शाम को भी निकले थे और उनको रोक दिया गया, तमाम तरीके की चीजें हैं, और एक गांधी जहां पर वहां पर जाना चाहते थे, तो जाहिर तौर पे कल की स्ट्रैटेजी थोड़ी फीकी पड़ी होगी। इसको 2 तरीके से देखा जाए। एक, ये होना जरूरी था, अगर हम देश के लिहाज से समझें तो ये जरूरी था, ना सिर्फ सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तोड़ना, बल्कि युवाओं की ताकत को सरकार को समझना, जो इतने लंबे समय से शायद सरकार नहीं समझ पा रही थी कि युवा जब तय कर लेता है, देश की जनता जब तय कर लेती है, तो सरकार को झुकना पड़ता है। दूसरा, और आदित्य देखिए, इस आंदोलन की अगर बात करें तो जिस तरीके से आंदोलन हुआ, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद फिर सोनम वांगचुक जी उससे जुड़ते हैं और करीब 20-22 दिन तक आंदोलन चलता है। इसके बाद राहुल गांधी विदेश से आते हैं और अचानक से पूरी माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, और आज भी देर शाम जब वो गांधी स्मृति भवन जाने की पूरी उनकी एक इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ गए, यानी उनको लग रहा था कि सरकार बुरी तरह घिर गई, लेकिन जिस तरीके से ये 3 घंटे में पूरा घटनाक्रम हुआ, कल का दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा इस तस्वीर के देखने के बाद कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। अब विपक्ष की क्या रणनीति रहती है? अंजनी, आप मास्टर स्ट्रोक कहना चाह रहे होंगे कि सरकार ने 3 घंटे में जो मास्टर स्ट्रोक किया, इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ, इसको 2 तरफा हैंडल करना था। एक देश के लिहाज से हैंडल करना था, देश के लिहाज से देश की जनता सड़कों पे थी, देश की जनता परेशान हो रही थी, मेट्रोज बंद थे, और देश की राजधानी दिल्ली, और ये सिर्फ इंटरनेशनल इशू भी था, पूरा देश नरेंद्र मोदी को इंटरनेशनली हीरो मानता है। अगर वो देख रहा है कि नरेंद्र मोदी के देश में युवा सड़क पर है, जहां पर हम डायलॉग की बात करते हैं विश्व भर में, वहां पर हमारे डायलॉग की कमी थी, तो ये उस लिहाज से भी बहुत जरूरी था, इंटरनेशनली, नेशनली, सरकार के लिहाज से भी, और युवाओं के भविष्य के लिहाज से भी, और युवाओं के जवाबदेही के लिहाज से। और दूसरा, आप पॉलिटिकल समझ लीजिए, तो ये सामाजिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण था, और पॉलिटिकल लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण था कि रोज राहुल गांधी माइलेज ले रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए, प्रियंका गांधी जंतर मंतर नहीं गई, पवन खेड़ा जंतर मंतर जाते हैं, राहुल गांधी दूरी बनाए रखते हैं, और फिर आंदोलन बड़ा होता है, वो उसको एनकैश कर लेते हैं। और यहाँ पर आती है दिक्कत कि युवाओं को लगता है कि राहुल है हमारी आवाज, राहुल हमें न्याय दिलाएंगे, और सरकार को ये गवारा नहीं था जाहिर तौर पे। और आज सरकार को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ये गवारा नहीं था कि राहुल गांधी इस पूरे प्लेटफॉर्म में हीरो बन के कैसे निकल सकते हैं। तो ऐसे में अब राहुल गांधी साइड हो जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश से बात कर ली, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया, सीजेपी के साथ कल बैठक है, सारा मुद्दा सॉल्व, कैबिनेट सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया,
कल एक कोई और बड़ा फैसला होगा कैबिनेट के बाद। तो आज अदिति, आज चूंकि आप दिन भर आप लगातार फील्ड में रही, तो आज जो अभी लास्ट शाम को जो 3 बड़े फैसले हुए, पहले तो नरेश गोयल जी को, नरेश पाल गंगवार जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जो शिक्षा सचिव थे उनको हटाया गया। पेपर लीक पे जो है कहा गया फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, दिल्ली में कर भी दिया गया। इसके बाद इस पे एक सख्त कानून का जो मसौदा भी तैयार हो गया, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा। और सबसे बड़ी खबर यह हो गई कि अब तो 12 बजे के बाद शुक्रवार हो गया, यानी 27वें दिन अनशन भी टूट गया सोनम वांगचुक का। बिल्कुल, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, पिछले 3 घंटों में सरकार ने इस पूरे मसले का जो समाधान ढूंढा है वो बहुत जबरदस्त है। तो पॉलिटिकल समाधान भी ढूंढ लिया। अब अगर सीजेपी मान जाती है, अब अभी सीजेपी पे डिपेंड करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात है, सोनम वांगचुक मान ली है, चलिए अनशन टूट गया है, लेकिन अब अगर सीजेपी कहती है कि हम बिना इस्तीफे के नहीं मानेंगे, तो हो सकता है बात वहीं से वहीं अटक के रह जाए। लेकिन क्योंकि सीजेपी को सोनम वांगचुक का समर्थन नहीं होगा, तो अब बच्चे भी आपको या युवा भी आपको जंतर मंतर पे शायद दिखना कम हो जाए, और क्योंकि वो कम हो जाएंगे तो सीजेपी के प्रोटेस्ट की ताकत भी कम हो जाएगी। या फिर ये होगा कि सीजेपी भी मान जाए, सीजेपी भी कहने लगे कि ठीक है, हमें ये 4-5 बदलाव चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए। और 1 करोड़ मुआवजा क्या, सरकार कहेगी हम 2 करोड़ मुआवजा देते हैं, सरकार कहेंगे हम एफडी करके देते हैं उन तमाम 21 बच्चों को, क्योंकि वो अगर घर नौकरी करने जाते, घर पे कैसे करते, घर पे पैसे देते हम उनके। और दूसरा ही कहेगी कि हम उनका जीवन जो उन्होंने शहादत है वो जाया नहीं होने देंगे। अब आप एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, तो उनके नाम पे हम बड़े रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो अभी तो सरकार, प्रधानमंत्री मोदी कल को एक बड़ा फैसला करेंगे, तो जाहिर तौर पे इस पूरे मसले में अब पूरी तरीके से जो तापमान था, जो बहुत ज्यादा उबाल में था, वो बहुत कम नीचे आ चुका है। और अभी देखिए अदिति, थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो वीडियो मैसेज जारी किया था और जब वो संबोधन कर रहे थे, वो मैसेज जब सोशल मीडिया पे आया, उस वक्त दोनों जो मंत्री थे वो वहां पे मौजूद थे। यानी ये जो वीडियो मैसेज था, ये सोनम वांगचुक ने भी देखा और ये भरोसा हुआ कि सरकार अब उनके साथ है, अब जो उनकी मांग है उसको मान लिया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 27वें दिन सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। चूंकि 12 बजे के बाद आज शुक्रवार हो गया, तो इसलिए अब 27वां दिन हो गया। तो इस वजह से अब उन्होंने ये चेहरे पे मुस्कान आप देखिए, उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। और एक पेपर है, ये पेपर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर किन शर्तों पे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा। क्योंकि जिस तरीके से हाथ मिलाया जा रहा है, हाथ जोड़ा जा रहा है, उनको सूप पिलाया गया, माना जा रहा है कि सरकार ने जो उनकी मांग है उसको लेकर, ये देखिए पेपर है, उसमें महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। क्योंकि दोनों जो मंत्री हैं उनके चेहरे पर मुस्कान है, उनकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान है, और खुद सोनम वांगचुक जो भी हाथ जुड़े हुए हैं, और उनको देखिए सवाल उठाकर फिर वहाँ पे सम्मानित भी किया गया। ये मेदांता अस्पताल की तस्वीर है, जहाँ पर दोनों केंद्रीय मंत्री मिलने के लिए पहुंचे थे। और उनके मिलने के बाद अब जो आज की सबसे बड़ी खबर है, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। और जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, अनशन शुरू हुआ था, उसको अब उन्होंने खत्म कर दिया। हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ है। अक्षय, जिस तरीके से हम लोग पिछले 2-3 घंटे से बात कर रहे हैं, यानी सरकार कई क्षेत्र में काम कर रही थी। एक तरफ तो वहाँ पे अधिकारी पे कार्रवाई की गई, मैसेज दिया गया कि जो भी लापरवाह अधिकारी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस पे सख्त कानून लाएंगे, उसका मसौदा तैयार। और उसके थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि अनशन टूट गया। अंजनी, कई स्तर पर बातचीत चल रही थी और सरकार हर एक्शन को बहुत सलीके से ले रही थी। और एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार जो मंत्री हैं उनके साथ वार्ता कर रहे थे, अमित शाह अपने लेवल पर लगे हुए थे और लगातार एक इनपुट जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से लिया जा रहा था। लगातार मंत्रणा चल रही थी कि किस तरह से प्रदर्शन को थामा जा सकता है, किस तरह से सोनम वांगचुक से बातचीत की जा सकती है, किस तरह से अनशन का तोड़वाया जा सकता है, और पेपर लीक के दोषियों को किस तरह से कटघरे में खड़ा कर किया जा सकता है, उनको किस तरह से उनके खिलाफ कानूनी संघर्ष कसा जा सकता है, छात्रों में किस तरह से एक बार फिर से विश्वास
जगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार उनके हितों के लिए लगातार काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि घटनाक्रम प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया, उसके बाद जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की तस्वीरें सामने आई। सोनम वांगचुक से लगातार वो बातचीत करते रहे हैं। अब 7 मिनट का लगभग एक वीडियो जारी किया गया है सरकार की तरफ से और सोनम वांगचुक उसमें लगातार अपनी पत्नी के साथ बातचीत कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ उनकी वार्ता हो रही है, जूस पिला करके उनका अनशन तुड़वाया गया है। कहा जा सकता है कि फौरी राहत निश्चित रूप से केंद्र सरकार को मिल गई है और अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि वो कानून भी लाने जा रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, जिससे कि सख्त कार्रवाई की जा सके। कहा जा सकता है कि एक तरफ से केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक्शन मोड में काम किया है वो पूरी तरह से अब सामने है, उसका रिजल्ट सामने है। जितेंद्र सिंह लगातार सीजेपी और अन्य जो नेता हैं उनसे भी लगातार वार्ता कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कल ही कहा था कि उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत किया जा सके और सोनम वांगचुक उसमें से एक बड़े स्टेक होल्डर थे। आज 26वें दिन उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा से लेकर के जितेंद्र सिंह और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्शन मोड में दिखे हैं, जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जो अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है वो भी अंतिम अपने सिरे पर होगा। मुझे लगता है कि सीजेपी के साथ कल बातचीत हो सकती है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ और उसके बाद मुझे लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल दिखेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की कल बैठक है, कल ये माना जा रहा है कि जो बिल का अप्रूवल है वो मिल जाएगा और उसके बाद सोमवार को आज की शाम काफी महत्वपूर्ण थी और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अक्सर कहा जा रहा है कि लगभग 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। कल ही केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें कहा जा रहा है कि मसौदा तैयार हो गया है एक कड़े कानून का। अब ऐसे में जो विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जो हमारी 3 मांग हैं जब तक उस पर सरकार अमल नहीं करती है तब तक जो है हम जो है चर्चा को तैयार नहीं है। तो ये तो मैटर सॉल्व हुआ, लेकिन विपक्ष को कैसे मनाएंगे? और देखिए विपक्ष भी मुझे लगता है कि मान जाएगा। जब सोनम वांगचुक मान सकते हैं, सीजेपी अगर मान सकती है तो फिर विपक्ष भी मान जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि समय लग सकता है उसमें, लेकिन अगर एक विश्वास जगेगा कि जो सब कुछ किया जा रहा है वो छात्रों के हितों में है और अगर छात्र सड़कों से हटेंगे तो फिर विपक्ष पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो चर्चा में शिरकत करें। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि वो चर्चा चाहते हैं, केंद्र सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमें चाहिए, उस पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। मुझे लगता है कि अब सरकार उतनी दबाव में नहीं होगी जो कि पिछले 3-4 दिनों से थी। आज जो फैसला लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बाद जिस तरह से सुबह से लेकर के और अभी तक डेवलपमेंट इंजनी सामने आया है वो सरकार के लिए तो सकारात्मक है ही, जो युवा आंदोलनकारी हैं उनके लिए भी सकारात्मक है कि सरकार उनके मांगों पर तेजी गति से आगे बढ़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो मुझे लगता है कि सरकार वो भी फैसला ले सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सरकार किस तरह से चलाई जा सकती है, जो जिस तरह से उनके पास वर्षों का अनुभव है। केंद्र सरकार को चलाते हुए 12 साल के करीब हो गया, तो जानते हैं कि किस समय किस मास्टर स्ट्रोक के जरिए युवाओं के दिल में जगह बनाई जा सकती है। और इसलिए जो वीडियो संदेश था युवाओं के साथ उनके पेरेंट्स को भी जिक्र किया और ये माना जा रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष के पास भी बहुत कुछ कहने को रहेगा नहीं। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अच्छी खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया।